देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जैविक और टिकाऊ कृषि के लिए एक नई दिशा। ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा राजस्थान के ग्राम पंचायत जाहोता में शाश्वत यौगिक खेती के पहले मॉडल का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत शाश्वत यौगिक खेती का मॉडल राजऋषि दीदी की रसोई एवं पोषण वाटिका का भी शुभारंभ हुआ। अवसर पर मुख्य अतिथियों में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में शाश्वत यौगिक खेती की सराहना करते हुए इसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली पहल बताया। और धन्य है वो ग्राम, और धन्य है राजस्थान की उस धरा की वो रज और वो ग्राम जिसकी जागृति की जग से ज्योति में जावता जैसी व्यवस्था का परिणाम स्वरूप हमें परिदृश्य देखने को मिला। इस दृष्टांत और दृश्य दोनों के लिए आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। तो वही आगे कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, प्रोजेक्ट संयोजक बीके चंद्रेश ने भी अपने विचार रखे। सभी ने किसानों से अपील की कि वे प्राकृतिक कृषि की ओर कदम बढ़ाएं और इस पहल को सफल बनाने में योगदान दें, ताकि भारतीय कृषि को टिकाऊ और समृद्ध बनाया जा सके। ब्रह्मा कुमारी का यहाँ पर जो क्लासेस चल रहे हैं राज्यों के आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, उस आध्यात्मिकता से वाइब्रेशंस बदलेंगे, मनुष्यों का सशक्तिकरण होगा और ये गांव जो संकल्प है उन संकल्पों से भी कहीं अधिक सिद्धि को प्राप्त करेगा और अनेकों के लिए प्रेरणा स्वरूप बनेगा। हमारे इस जाहोता की धरनी में एक राजऋषि आदर्श वाटिका का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे भगवान भाई ने एक शुभ संकल्प किया और उन्हें प्रेरित करके उनके कार्य को आगे बढ़ाने में हमारे प्रहलाद भाई जी जो टोंक से आए, उन्होंने यहाँ रह करके एक बहुत सुंदर मॉडल तैयार किया है। अनाज, ये गांव, ये जल वायु केवल लगाने से बनाने से नहीं होता है। इनका जुड़ाव कहाँ है? इनका जुड़ाव हमारी भावनाओं से है। जब हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी, तो हमारी खेती भी बहुत अच्छी होगी। पद्धतियों को शामिल करें जो प्राचीन पद्धति है, कृषि पद्धति है, और साथ में आधुनिक जो कृषि पद्धतियां हैं, जो टिकाऊ पद्धतियां हैं, उनको भी शामिल किया है, जिसके माध्यम से किसान अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपनी खेती को सुधार सकते हैं। ये अन्न आता है किसान के खेत से, गांव से। तो यदि अगर हमें एक अच्छा समाज बनाना है, एक समृद्ध भारत बनाना है, तो हमें सबसे पहले अपने किसान को सशक्त बनाना पड़ेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की निदेशिका प्रोफेसर सपना नरूला, कनेक्टिंग ड्रीम्स संस्था के संस्थापक डॉक्टर अमित टुटेजा, जैविक कृषि उत्पादक और सामाजिक कार्यकर्ता राजबाला, अहमदाबाद रोटरी प्रेसिडेंट डॉक्टर पूर्वेश पटेल, ग्राम पंचायत जाहोता के सरपंच श्याम प्रताप राठौड़ ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। आज ये विश्व एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे दोनों तरफ से एक तो हमें अपनी खेती की उत्पाद बढ़ाना है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। तो नियाम पूरी तरह से अग्रसर है और हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ऑर्गेनिक की बात लंबे समय से हो रही है, लेकिन ये इससे एक कदम आगे है। ये ऑर्गेनिक प्लस यौगिक है। अब यौगिक को आप सोचो कि सारी दुनिया वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन से ही पैदा हुई है, वाइब्रेशन से ही ओम नाद इन सब की जो बातें अपने सनातन में लिखी हुई हैं, बताई जाती हैं। राजावास सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनेहा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह अभिनव पहल किसानों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए प्राकृतिक और विषमुक्त खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज और रोटरी क्लब
के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक आयोजन में बीके चंद्रकला, बीके संगीता, सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक नरेंद्र सेवानी, बीके लक्ष्मी सहित 2000 से अधिक किसानों, कृषि विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया। आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम। राजस्थान के टोंक सेवा केंद्र द्वारा भूतेश्वर मंदिर प्रांगण में स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मेहसाना गुजरात से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला ने कहा कि हम सब के अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है, बस जरूरत है तो उनको जगाने की और उस सर्वशक्तिवान परमात्मा को पहचानने की। आगे उन्होंने ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे शाश्वत यौगिक खेती प्रोजेक्ट की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, जयपुर वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला, माउंट आबू से बीके सुमंत, बीके चंद्रेश भाई, बीके शशिकांत ने भी अपने विचार रखे। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का लक्ष्य है कि हमारी आदि प्राचीन जो कृषि संस्कृति है उस संस्कृति को पुनः उजागर करना। ऐसे ही इस जीवन रूपी बगिया में भी अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर खुशी के फूल आते रहे, खुशबू बनी रहे, उसके लिए रोज संकल्प का पानी देना है, श्रेष्ठ संकल्प का चिंतन देना है। हमारे शाश्वत यौगिक कृषि के माध्यम से कृषि के अंदर एक नई विधि को अपना करके, प्राकृतिक खेती के विधि विधानों को अपना करके, योगी जीवन को अपना करके एक नई आयाम को पेश कर रही है शाश्वत यौगिक खेती के स्वरूप में। जाहोदा ग्राम के सरपंच श्याम प्रताप सिंह ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद मुझे एक नया विजन मिला अपने गांव का आध्यात्मिक गोकुल गांव बनाने का। कार्यक्रम के समापन में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए ईश्वरी सौगात भी भेंट की। इस मौके पर टोंक सहित जिले के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों की संख्या में संस्था से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। तो आदर्श गाँव बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत तो ये है कि वहाँ के लोग आदर्श हों, उनमें मूल्यों की भावना है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से हमने जो मानवीय मूल्यों का जो हमें बोध हुआ, उसके बाद जो हमारा जो विकास है उसमें कई पंख लग गए। आज ये जो जितने भी विषय हैं उन पे हम जो 9 विषय हैं उन पे जो हम काम कर रहे हैं, उसमें अगर काम करना सफल होना पाया है तो वो तभी हो पाया है क्योंकि हमें आध्यात्मिकता आगे बढ़ाती है। किसी भी स्थान तक पहुँचने के लिए हमें ये कोई भी एरिया है उस तक पहुँचने के लिए तो हम किसी भी आसानी से पहुँच सकते हैं, लेकिन उस स्थान पर रुकने के लिए हमें आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है और वो हमने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में सीखा है। और तब जाके हम हमारे गाँव को एक आदर्श गाँव बनाने की ओर जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पूरे भारत के गाँव ऐसे ही आदर्श गाँव बने और सतत विकास के लक्ष्यों पर लगातार कार्य करते रहें। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट एंड नई दिशाएं NGO की ओर से बीके लक्ष्मी और बीके डॉक्टर ललिता को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर अदीश सी के द्वारा प्रदान किया गया। यह अवार्ड बीके लक्ष्मी की सामाजिक सेवाओं के सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न प्रकार से सेवाएं करने वाले दिग्गजों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। बीके लक्ष्मी ने मौजूद सभी भाई बहनों को राजयोग मेडिटेशन पर प्रकाश डालते हुए उसकी आज के समय की मांग और इसको सीखने के महत्व को बताते हुए सभी को सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। USA के ओक्लाहोमा सिटी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र में ब्रह्मा बाबा और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राजनीतिक नेताओं सहित प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके दैवी गुणों और धारणाओं पर चर्चा की। अन्य वक्ताओं में मेयर वार अक्रेस, स्टेट सेनेटर एनास्थीसिया पिटमैन, मॉडल एवं एक्टर डॉक्टर गुडविन एवं कांग्रेस विमेन अजय पिटमैन ने भी अपने विचार रखे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।